गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कई दिनों बाद जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे वीडियो के करीब करीब 1.25 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं और सभी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। लेकिन मित्रों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि जब आपको छोटी सी भी असफलता मिल जाती है, जैसे हमारे प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थियों को ही लें, रीट के अभ्यर्थियों को लें, तो आप लोगों में एक निराशा का भाव जो है बहुत ही शीघ्र घर कर जाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है वर्तमान युग में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के संदर्भ में, उनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग निराशा के गर्त में तुरंत चले जाते हैं, जबकि हमको हमेशा आशावान रहना है। यदि आपने उम्मीद छोड़ दी तो फिर ये मान के चलिए कि जीवन में सफलता की जो राह है वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। उम्मीद की सारी दुनिया चलती है, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, एक महाभारत में जयद्रथ वध में वीर रस की एक कविता पंक्ति है, कविता की, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरता है, बल्कि उसका जो इससे निर्भय होकर लड़ता है, जो इससे निर्भय होकर लड़ता है। इसलिए आज हम आपको निराशा के गर्त से निकालने का प्रयास करेंगे। कई लोगों के मन में छोटी सी निराशा आ जाती है, 10वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं या परसेंटेज कम बन जाती हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, पटवारी की परीक्षा में पास नहीं होते हैं, मेडिकल की छात्राएं कोटा में एलन बंसल वगैरह में कोचिंग करने के बावजूद भी हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि पंखे से झूल गई, आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए जो ये आत्महत्या का विचार है, इसको कभी भी अपने मन पर अधिकार ना जमाने दें। इस विचार को आते ही एक सिरे से खारिज कर दें। कई बार ऐसे विचार आते हैं, लेकिन अपने आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको आप आदेश दें और इसको सतर्क कर दें कि ये मेरे मन, इसमें इस तरह के गंदे विचार, निराशाजनक विचार, आत्महत्या जैसे कुत्सित विचार नहीं आने चाहिए। अपने मन को आगाह कर दो, अपने मन को सतर्क कर दो। ये जो विचार आते हैं एक प्रकार से स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। स्पीड ब्रेकर होता है जहां गाड़ी डप 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 करके और फिर आगे निकल जाती है। यदि उस स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा आई है और गाड़ी का झटका लग गया और गाड़ी का क्लच खराब हो गया और कोई गड़बड़ हो गया तो वहीं पर वो फंस जाती है। कई बार तो स्पीड ब्रेकर जो इसमें होता है आपका रेल के संपार फाटक के ऊपर, वहां पर गाड़ी फंस जाती है आपकी पटरियों के बीच में, और गाड़ी ट्रेन आती है और टक्कर होकर के और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये जो निराशाजनक विचार और जो आत्महत्या के विचार हैं, ये एक प्रकार से स्पीड ब्रेकर हैं। इसलिए जो ही आप इस स्पीड ब्रेकर से आप दूर हो जाओगे, इसको पार कर जाओगे, तो आपकी गाड़ी की गति पुनः बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए इस स्पीड ब्रेकर को आप पार करते रहें। जब जब आपके मन में निराशा के भाव आते हैं, अपनी जो खोई हुई शक्ति है, अपनी जो अंदर की शक्ति है, उसको जागृत करते रहें। जागृत करने का एक ही तरीका है, अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिविटी देते रहें, अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देते रहें। इस मस्तिष्क जो होता है ना अपना, इसमें एक सेरोटोनिन होता है, इसको इसको आप बढ़ाते रहें। इसके लिए क्या करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव देनी है और इसको खुराक देनी है। किसकी खुराक देनी है? मानसिक शक्ति की। वो मानसिक शक्ति कहां से आएगी? योग करोगे, प्राणायाम करोगे और पॉजिटिव सोचोगे। खाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पीजिए, आपका जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ जाता है। इससे आपका जो खुश रहने का जो एक विटामिन होता है, एलिमेंट होता है जो मस्तिष्क में, उसमें वृद्धि होती है। तो उसको बढ़ाइए।
तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, ये सब आपके दूर होते चले जाएंगे। देखिए मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, एक असफलता होती है, उसके बाद में सफलता होती है। असफलता ही तो सफलता की सीढ़ी है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद में निश्चित रूप से दिन आता है। अंधेरे के बाद में उजाला होता है, प्रकाश होता है। तो यही जीवन है। हार और जीत ये सिक्के के दो पहलू के समान है। कभी वो चित्त गिरता है तो कभी वो पट्ट गिरता है। तो हमें उसको अल्टीमेटली चित्त पे रखना है, पट्ट पे नहीं रखना है। उसके लिए प्रयास जारी रखना है। ये विचार, अभी कोविड की महामारी गई, बहुत से लोग इसमें जो है कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन इसमें जो काल के ग्रास में गए वो लोग थे जो इस बीमारी के कारण से नहीं, आप हताश हो गए कि मुझे बीमारी क्यों हो गई, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी सांसें बंद हो रही हैं। और जो लोग मजबूती के साथ में योगा प्राणायाम करते रहे, श्वास की क्रियाएं करते रहे, ठीक ठाक भोजन लेते रहे और मास्क का प्रयोग करते रहे, वो उस स्पीड ब्रेकर को पार कर गए। तो इस प्रकार के जो थॉट्स हैं उनको दूर भगाते चलिए। कई लोगों को कैंसर हो जाता है, कई लोगों को खुदा ना करे एड्स की बीमारी हो जाती है। आजकल एड्स महामारी है। किसी को बहुत भयंकर रूप से जो है कोई शरीर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल बहुत है स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। वो सोचते हैं यार ये तो जीवन निराशाजनक है, ये तो बेकार जीवन है। नहीं, यदि आपको कैंसर भी है, एड्स भी है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है, तो भी आप जीवन को मस्ती के साथ जीने का प्रयास करें। अच्छा खाएं, अच्छा पिए और उसको एक भगवान का प्रसाद समझ करके, समय का एक खेल समझ करके और उसको आगे बढ़ते जाए, उसको पीछे छोड़े और स्पीड ब्रेकर से गति को आगे बढ़ाते चले जाए। निश्चित रूप से एक दिन ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और ये थॉट्स जो हैं वही तो है सब कुछ जो है। इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर आप कंट्रोल करें। ये जो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं उसके कारण से आदमी निराशा के गर्त में चला जाता है और फिर उसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं, कुत्सित विचार आने लगते हैं, डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं, फिर वो गोलियां खाने लगते हैं, साइकेट्रिक के पास जाते हैं। नहीं, किसी साइकेट्रिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने साइकेट्रिक खुद ही हैं। आपको पता है मृत्यु असंभवी है, मृत्यु असंभवी एक दिन आएगी। इसलिए जब प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमको जन्म दिया है तो प्राकृतिक रूप से ही जो है मृत्यु होने दीजिए। इस जीवन को खत्म मत करिए। मैंने देखा है कि सीबीआई का डायरेक्टर तक जो है पंखे के झूल गया, आपने सुना होगा, जो कहीं गवर्नर तक रहे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश या कहीं के सीबीआई के डायरेक्टर। ये देखिए ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां किस प्रकार से जो है उनको ये निराशाजनक विचार घेर लेते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने भी सुसाइड किया था, आपने सुना होगा। ऐसे बड़े बड़े महान विभूतियां, इनके उस समय इनके मस्तिष्क की गति और मस्तिष्क के थॉट्स क्या रहे होंगे, एक आत्म मंथन का विषय है। इसलिए हमने ये लेक्चर दिया कि आप निराशाजनक विचारों को अपने मन और मस्तिष्क पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दो मित्रों। गतिशीलता ही जीवन है। यदि आप गतिशील है तो ये जीवन है। स्पीड ब्रेकर, आगे बढ़ जाइए, आपकी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ने लग जाएगी, चौथे गियर पे दौड़ेगी। और यदि आपने उसको स्पीड ब्रेकर पे उसको स्थिर कर दिया और फंसा दिया स्पीड ब्रेकर के जाल में, निराशाजनक विचारों में, तो निश्चित रूप से आप भी सीबीआई के डायरेक्टर की तरह से आत्महत्या कर लोगे, मुख्यमंत्री की तरह, असम के मुख्यमंत्री की तरह से आत्महत्या कर लोगे। सुशांत कुमार सिंह, इसका काफी केस चला था, अल्टीमेटली वो आत्महत्या का ही केस प्रूव हुआ, क्योंकि आप ड्रग्स लेते जाते हो, ओवरडोज लेते चले जाते हो, साइकेट्रिक के पास जाकर के अपने आप को बीमारी 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 बीमारी, 1 डोज 2 डोज 3 डोज, और फिर आप नींद की गोली लेकर के पड़े रहते हो। फिर आप जब जगते हो तो वही थॉट्स आपके मन में आते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, इसको मॉर्निंग उठते ही ब्रह्मांड से एनर्जी लीजिए और नेगेटिव विचारों को दूर करते चले जाइए। जैसे एक नदी है बहती रहती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? समुद्र से मिलना, सागर से मिलना। इसको कहते हैं एक तरह से प्रीतम का प्रेयसी से मिलन। प्रेयसी कौन है? नदी। और प्रीतम कौन है उसका? समुद्र, सागर। उसकी चाह होती है कि वो अपने प्रीतम से जाके मिले। जब दो युवा लड़के लड़कियों में प्यार होता है
तो उनकी मंजिल क्या होती है? आपस में कहीं पर भी, चाहे बाग में मिले, चाहे बगीचे में मिले, चाहे खेत में मिले, चाहे खलियान में मिले, चाहे बस में मिले, चाहे सड़क पर मिले, चाहे खोमचे वाले की दुकान पर मिले, चाहे कॉलेज के गार्डन में मिले, चाहे क्लासरूम में मिले, पर मिलना है, चाहे कोचिंग सेंटर में मिले, पर मिलना है। तो ये जीवन भी इसी प्रकार से है, ये एक नदी की तरह से है, गतिशील है, गतिशीलता ही जीवन है। आनंदित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसीलिए हमने नदी का एग्जाम्पल दिया आपको, प्रीतम और प्रियसी बना करके। पहाड़ों से गुजरती है वो, बड़े बड़े जो है उसमें दुर्गम पहाड़ आते हैं, फिर झरने बनाती है, फिर प्रपात बनाती है, फिर चट्टानों को काटती है, और चट्टानों को काटती काटती अल्टीमेटली जाकर के और अपने प्रीतम से मिलती है। जब प्यार हो जाता है तब भी हम यही करते हैं। दो जोड़ों में जब प्यार हो जाता है तो सारी बाधाओं को, चाहे माँ बाप कितना भी कंट्रोल कर ले, कहीं भी कर ले, मोबाइल की सिम निकाल देती है मम्मियां जो है, पापा निकाल देते हैं, पापा लौदड़ी भी लगाते हैं, लेकिन मोबाइल की सिम भी ढूंढ ली जाती है। उसको कभी आटे की बाल्टी में रख देते हैं, कभी कहीं पर मटकी में छुपा के रख देते हैं, लेकिन उसको वो निकाल ही लेती है आखिर, और जाकर के फोन पर बात जब तक नहीं हो जाती है, जब तक जो है प्रीतम का प्रेयसी से मिलन नहीं हो जाता है, तब तक वो पीछा नदी की धार की तरह से नहीं छोड़ता है और ना छोड़ती है। तो यही जीवन है। इसलिए इसको निरंतरता के बहाव में बहाते चले जाइए। गतिशीलता ही जीवन है। कहीं से भी आप अपने, जो नदी है वो अपना लक्ष्य, अपना राह बना लेती है, और उसका लक्ष्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है? अपने प्रीतम समुद्र से, महासमुद्र से मिलना। और जब लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो है असीम आनंद की अनुभूति जो है उसको होती, और उस आनंद की अनुभूति में जो सुख मिलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय ना तो कोई आत्महत्या के विचार आते हैं, ना कोई निराशा आपको घेरती है। इसलिए इसके लिए आपको एक लक्ष्य तय करना है, एक मंजिल तय करनी है, और मंजिल तय करने के बाद में राह ढूंढनी है। उस राह में दुर्गम पहाड़ भी हो सकते हैं, चट्टाने भी हो सकती हैं, बर्फ भी हो सकती है, कांटे भी हो सकते हैं, रेगिस्तान भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस समय आपका लक्ष्य क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए आपको क्या करना है? आपको निर्धारित मात्रा में भोजन लेना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, और कोचिंग लेनी है, नोट्स बनाने हैं, लिखित में नोट बनाने हैं, और मॉक टेस्ट करने हैं, लाइव टेस्ट। जब तक आप लाइव टेस्ट नहीं करोगे मित्रों, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम है, चाहे आरजेएस है, चाहे पटवारी की भर्ती है, चाहे रीट की भर्ती है, चाहे एनटीटी की भर्ती है, कोई भी भर्ती है, आप लाइव डेमो दीजिए। 3 घंटे अपने आप को एग्जाम में फील करिए, और फिर आप उसको सॉल्व करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर लीजिए, सस्ती कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फिर आपको गाइड करती है, आपका एनालिसिस करती है, और आपको बताती है कि आप में कमी रही है, आपके आंसर की स्टाइल में क्या कमी रही है, आपके पैटर्न में क्या कमी रही है, आपके मटेरियल में क्या कमी रही है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के गलत विचार, गलत थॉट्स मन के ऊपर हावी ना होने दें। और मित्रों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करें, इस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और कभी भी नेगेटिव थॉट, आत्महत्या के थॉट और इस प्रकार के डिप्रेशन के थॉट मन में न लाएं। मन में आते ही सतर्क कर दे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ए मेरे मन, गलत विचारों को दूर कर, मेरा जीवन इसलिए नहीं हुआ है। इस तरह से अपने आप से बात करें, आत्म संबोधन की विधि अपनाएं। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं निराश होने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आया हूं। असफलता है मेरे मार्ग को और मुझे विचलित नहीं कर सकती। ऐसे थॉट्स मॉर्निंग में दें, फिर देखिए आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपका मन भी अच्छा जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करें, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करें, और मन को स्वस्थ रखने के लिए योगा और प्राणायाम करें आधा घंटे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एनटीटी के प्रिय अभ्यर्थी 11 तारीख का वेट करें। हैव ए नाइस डे। Thank you very much. See you. Bye bye again. And happy Dasara and happy Diwali in advance. See you very soon.